खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो, बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय फ़ौज के आला अहदेदार अब ये बयान देने लगे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और जदीद है, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। जबकि भारतीय मीडिया पर जो बड़के मारी जाती हैं वो खोखली और झूठी होती हैं। अब ताज़ा बयान भारतीय नेवी चीफ का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नेवी पाकिस्तानी नेवी से 10 साल पीछे है। पाकिस्तान से जंग लड़ना नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय आला अहदेदारों के बयानात और इंकशाफात से गौरव आर्या और GD बख्शी जैसे लोगों का झूठ बेनकाब हो गया है, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय नेवी चीफ क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। तो चाइना लगातार उसको हथियार देता चला जा रहा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत तेजी से इंडक्शन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और बाकी एवॉक्स का। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नेवी हो, उस पर जो हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। ये पाकिस्तान का F-16 है, जो उसका वॉर हॉर्स है, उसका लड़ाई का घोड़ा है और आज भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में F-16 आज भी यूज किए जाते हैं और बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है और ये सुखोई है भारत का, भारी भरकम है। शायद इसकी मैन्यूरेबिलिटी जो है बहुत कमजोर है और इसलिए 60% मुश्किल से इंडिया के जो सुखोई है उसको वॉर टाइम में यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इनके अंदर बहुत कमियां हैं क्योंकि बहुत भारी और बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाती है। पाकिस्तान के पास ये अभी जो J-20 और जो J-17 एयरक्राफ्ट है वो है। J-20 तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो अब उसके यहाँ J-17 तो प्रोड्यूस हो रहा है और फैक्ट्री में बनता है पाकिस्तान के अंदर। J-20 उसको अब मिलने जा रहा है या मिल चुका है और कुछ और सप्लाईज मिल रही है। इसके बाद J-31 चाइना ने स्टेल्थ फाइटर जो कि टर्की का आया है, उसके साथ उसने ये भी डेवलप कर लिया है। तो चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर है, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इंडिया के पास तो स्टेल्थ है ही नहीं और ना ही कोई देने को तैयार है इंडिया को। लेकिन सुनने में आया है कि कान और J-31 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। J-31 तो अभी मिल जाएगा क्योंकि ये रेडी हो चुका है चीन के द्वारा। ये दोनों के फोटोग्राफ है। मैंने कान के ऊपर तो जो टर्की का स्टेल्थ फाइटर उसका मैंने फोटोग्राफ भी दिया था और स्टोरी भी की है मैंने। तो ये दोनों फाइटर जो है इस टाइम क्या कहते हैं कि मिल सकता है खासतौर से पाकिस्तान को, लेकिन J-31 पहले मिलेगा। और J-20 के आने के बाद से, J-17 और J-20 के आने के बाद से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स F-16 के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो पेपर पे आपको बताया जाएगा कि राफेल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि J-17, J-20 और बाद में J-30 आएगा तो चीजें ऐसी हो रही है जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी सुपीरियर होती चली जा रही है। अब वो बकरी का बच्चा तो नहीं गए और मार के आ गए, ऐसा नहीं होगा। और F-16 जो है पुराना वॉर हॉर्स है दुनिया का, एक्सीडिंगली सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो तो ले दे के फिर हमें मिराज 2000 पे डिपेंड करना पड़ता है या अब राफेल आए तो उन पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं क्योंकि सुखोई
मेन वॉर हॉर्स नहीं है, ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और ये एट ए टाइम मोर देन 60% यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाकी सबको स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जमीन पे खड़े रहते हैं।